चलिए रुक करते अगली बड़ी खबर का आपको बताना चाहेंगे। सीहोर से बड़ी खबर है जहां पर भारी भ्रष्टाचार देखने को मिला है। बताना चाहेंगे बुदनी विधानसभा क्षेत्र के भैरुंदा तहसील के ग्राम बड़नगर और इटावा के बीच हाईवे रोड का निर्माण 3 महीने पहले हुआ था। वहीं अब इस रोड पर डामर की जगह मिट्टी नजर आ रही है। बताना चाहेंगे जिसमें 1.5 फीट के गड्ढे हो गए हैं, जिससे आने वाले सभी यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसके चलते ही मौके पर पहुंची कांग्रेस ने भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया है और हालात बताए हैं किस तरह से आने जाने में सभी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव शासन प्रशासन से अनुरोध किया है। बताना चाहेंगे जहां पर ऐसे भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए लगातार प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और लगातार उन्होंने आग्रह किया है मोहन सरकार से कि शासन प्रशासन से अनुरोध है ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार के खिलाफ भी सख्त से। अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कन्हैया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया, आपसे जानना चाहेंगे अगर बात कर ली जाए भैरुंदा तहसील की तो एक तस्वीर निकलकर सामने आई है। सरकार बड़े बड़े दावे करती है लेकिन जमीनी स्तर पर इसका क्रियान्वयन नहीं होता है। भारी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। अगर बात की जाए सड़क की तो 3 महीने हुए हैं और अभी से पूरी तरह से डामर वहां पर दिखाई नहीं दे रहा है, गिट्टी और मिट्टी ही नजर आ रही है। क्या कुछ पूरा मामला है? बताना चाहूंगा जिस तरह से ये इटावा से बन्ना घर के बीच में जो कीचड़ दलदल भरा रास्ता बना हुआ है, यहाँ पर 3 महीने पहले इस पर रिपेयरिंग किया गया था। तो अगर ये मार्ग की अगर बात करें तो ये इंदौर से लेकर नर्मदापुरम भोपाल रोड है ये, और इसी पर काफी अनियमितता की गई है। और पहली ही बारिश में मतलब कीचड़ का पहाड़ लगा हुआ है। तो इसमें कांग्रेस ने भाजपा पर आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि यहाँ पर किस तरह से कीचड़ मच रहा है और देखा जा सकता है कि गाड़ी चालकों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कन्हैया जी, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि पहली बारिश में ही पूरी तरीके से अगर बात की जाए भ्रष्टाचार उजागर हुआ, क्यों न कहीं बड़े जिम्मेदारी अधिकारी इसमें शामिल हो सकते हैं? जी, कांग्रेस का आरोप है, कांग्रेस ने आरोप लगाया है भाजपा सरकार पर। तो जिस तरह से लगाया है, क्योंकि ये जो रोड देख रहे हैं आप, जो मेरे पीछे जो रोड देख रहे हैं, क्योंकि हर एक छोटे से बड़े वाहन को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और क्योंकि ये अभी पता चला है एसडीएम राधे मदन सिंह रघुवंशी ने जो बताया है कि किस तरह से ये नेशनल हाईवे में मिल चुका है कि इसका जल्दी ही निराकरण किया जाएगा। पर यहाँ पर बारिश का दौर लगातार जारी है, नदी नाले उफान पर चल रहे हैं और यहाँ पर लोगों की दिक्कतें और ज्यादा बढ़ने को तैयार हैं। कन्हैया जी, अगर वहाँ की बात कर ली जाए रहवासियों की तो रहवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो क्या कुछ उनकी मांग है, क्या कुछ उनका कहना है? जी, रहवासियों की बात करें या गाड़ी चालकों की बात करें, यहाँ पर ये नेशनल हाईवे कहा जाता है, वैसे तो बड़ी लाइन है ये, इंदौर से नर्मदापुरम वाली लाइन है। तो इस पर गाँव ग्रामीणों का नहीं है, इसमें ये जो बड़े बड़े वाहन जो लेकर निकलते हैं उसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। छोटे वाहन से लेकर अगर कोई परिवार के साथ में अगर छोटे वाहन से जा रहा है तो उसमें पानी गिरने के कारण यहाँ पर खतरा मंडराता रहता है और हमें से लोगों के दिलों में एक डर सा बना हुआ है कि कहीं ना कहीं चोट ना आ जाए, गाड़ी से गिर ना जाए। एक तरह से कहा जाए यातायात बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है। जी, जिस तरह से अभी बताया गया है नेशनल हाईवे को लेकर कि नेशनल में मिल चुका है, तो ये कुछ 4 महीने के बाद में ही यहाँ का निराकरण किया जाएगा। पर कांग्रेस का कहना है कि किस तरह से, जिस तरह से ये बारिश में पूरी खत्म नहीं हो उससे पहले ही अगर इसका निराकरण किया जाए या इस पर कोई रिपेयरिंग किया जाए। अभी फिलहाल की स्थिति में तो यहाँ पर गिट्टी वगैरह डाला जा रहा है ताकि यह रोड को चालू कर सके, तो ताकि लोगों को दिक्कत ना हो सके। पर इसी के बावजूद कहना चाहूंगा अगर इसका जल्दी ही अगर निराकरण नहीं किया गया, इस रोड को रिपेयरिंग नहीं किया गया, तो इस पर बड़ा दुर्घटना होने से कोई नहीं टाल सकता है। जी, कन्हैया जी, अगर बात कर ली जाए रोड की तो क्योंकि हाईवे रोड है और इस पर करोड़ों लाखों रुपए जो है सरकार ने खर्च किए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ठेकेदार की बात की जाए तो भ्रष्टाचार यहाँ पर भारी देखने को मिल रहा है और कांग्रेस ने भी लगातार भाजपा पर प्रहार किया है। जी, अगर ठेकेदार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस ने पहले ही कह चुके हैं, कांग्रेस ने कि ठेकेदार पर की लापरवाही से अगर ठेकेदार पर अगर कोई जल्दी ही कुछ नहीं किया गया है तो ठेकेदार की लापरवाही साफ तौर पे दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पर कीचड़ मचा हुआ दलदल भरा रास्ता है, तो इसमें सभी छोटे से बड़े वाहन को काफी दिक्कतों का सामना कर
अधिक जानकारी के हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, हमारे साथ जुड़ चुके हैं धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार भाजपा की अगर बात की जाए बड़े बड़े दावे करती है विकास के, लेकिन अगर बात की जाए रास्ते की तो 3 महीने हुए हैं और पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। देखिए, विकास की हम अगर बात करें तो ये पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की विधानसभा है जी। जब शिवराज जी की विधानसभा में मेन हाईवे पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, बिल्कुल, तो इससे स्पष्ट होता है कि भ्रष्टाचार की चरम सीमा कहां पहुंच गई है। निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, तो पीडब्ल्यूडी हो या अन्य जितने भी डिपार्टमेंट हो जी। और बुधनी के अंदर एक नहीं अनेकों भ्रष्टाचार के आपको उदाहरण मिल जाएंगे, आप देखने जाएंगे, सारे रोड ध्वस्त पड़े हुए हैं। यहाँ रेत का अवैध उत्खनन है, कोई देखने वाला नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी, अगर बात कर ली जाए रोड की, तो क्योंकि हाईवे है और बहुत सारी इसके लिए पैसे भी आवंटित किए गए होंगे, लेकिन जो है बात कर ली जाए ठेकेदार की, तो कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार यहाँ पर देखने को मिल रहा है, लेकिन जिम्मेदार है पूरी तरह से मौन है। निश्चित रूप से भ्रष्टाचार में फिर बता रहा हूँ आपको, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। ठेकेदार भी इन्वॉल्व है, नेतागण भी इन्वॉल्व है और इसके अंदर अधिकारी भी इन्वॉल्व है। सबकी मिली भगत से ये भ्रष्टाचार है। निश्चित रूप से पैरामीटर तो अमेरिका के लेके आते हैं आप, लेकिन जमीन पर काम करते हैं आप घटिया किस्म का, और इसकी कोई जांच करने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। विपक्ष की आवाज हमेशा दबा देते हैं ये लोग। तो अगर वहाँ के विधायक की बात कर ली जाए तो इस पर जिम्मेदार अधिकारी जो है चुप्पी साधे हुए हैं। लगातार इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया है जिससे पूरी तरह से अगर बात कर ली जाए वहाँ के रहवासी आवागमन बाधित हो रहा है। बहुत जल्दी जीतू पटवारी जी के, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में एक पहले आपका गोपालपुर से बक्सर तक होगी, उसमें जितने भी भ्रष्टाचार है एक भ्रष्टाचार को हम लोग उठाएंगे, उसको जनता के बीच में लेके आएंगे, और जो भी भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन करेंगे और एक उग्र रूप से आंदोलन, बड़ा आंदोलन हम लोग खड़े करने वाले हैं। बिल्कुल। धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ी थी, कांग्रेस के नेता थी, बहुत बहुत धन्यवाद। इससे ज़्यादा जानकारी के लिए बताना चाहिए कांग्रेस नेता लगातार भाजपा पर हमलावर हो गए हैं, भारी भ्रष्टाचार यहाँ पर देखने को मिला है।